उस इल्म और इरफा के पैकर से आपकी मुलाकात कराऊं, जिन्हें ये हुनर मालूम है कि कहाँ नश्तर लगाना है और कहाँ समाजी जिंदगी और मिल्ली जिंदगी का ऑपरेशन करना है। हजरत मोहतरम, जिनकी खिताबत के अंदर दरिया की रवानी, मौजों की तुग़यानी और शबनम की शबनम अफशानी पाई जाती है, मेरी मुराद स्टेज पर तशरीफ लाए हुए अकाबरीन में सबसे बुजुर्ग बरतर आलिम दीन हजरत मौलाना मरग़ूबुर रहमान साहब जामिया सुबुलपुर पटना से तशरीफ लाए हैं। हजरत का इस्तक़बाल मैं इस शेर के साथ करता हूँ कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। अरे दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं और मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं। दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। यारो तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हज़रात गिरामी, इल्म के हुसूल के मुख्तलिफ ज़राए, उन्हीं में से एक ज़रिया आँख है, देखने से इल्म हासिल होता है। दूसरा ज़रिया कान है, सुनने से इल्म हासिल होता है। तीसरा ज़रिया ज़बान है, चखने से इल्म हासिल होता है। आँख देखती है, ज़मीन में बीज डालने से कोपल और फिर दरख्त बढ़ते बढ़ते फिर वो फल देने के लायक होता है। आँख देखती है, छुरी काटती है, आग जलाती है, मगर क्या इन सब चीजों में हकीकत के एतबार से काटने या जलाने की ताकत है या किसी और जात की ताकत के हुक्म से काम करती है? अगर आग में जलाने की ताकत थी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुश्मन ने आग में फेंक दिया। 7 दिन तक तकरीबन रहे, आग कहां जला सकी? छुरी में काटने की ताकत थी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से तेज धार चाकू अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन पर चला दिए, मगर चाकू कहां काट सके? इन मिसालों से समझ में ये बात आती है, जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म और अम्र और इजाजत न हो, दुनिया की कोई मखलूक, कायनात की कोई मखलूक कुछ काम कर ही नहीं सकती। और इसका पुख्ता यकीन कैसे हो? पुख्ता यकीन कैसे हो? वो यकीन होगा यही कलेमा, कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग पढ़िए, कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से। और जब ये कलेमा बार बार पढ़ते रहेंगे
तो कल्ब और रूह पर माहौल के गुनाहों के असरात की वजह से जो उसमें गंदगियों के दाग लग जाते हैं, वो इस कलेमे के पढ़ने की बरकत से वो दाग खत्म होते चले जाएंगे। यही कलेमा वक्त की किल्लत तफसील को माने है। मैं एक बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं, और वो ये है कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब जो शुरू किया है वो किताबुल ईमान से, और अपनी किताब को जो खत्म किया है वो भी किताबुत तौहीद से। किताबुल ईमान से पहले वही की अजमत की बुनियाद पर वो शुरू में बयान कर दिया कि वही ही ऐसी नेमत है जिससे इल्म यकीन हासिल हो सकता है, वही के जरिए से यकीन हासिल हो सकता है, और दूसरे जो जराए इल्म के उनके दायरे हैं, कामिल यकीन उन जराए से हासिल नहीं हो सकते। ईमान और मरने के वक्त में ईमान, इस दरमियान में जो हमारी उम्रें गुजर रही हैं, इनमें अमाल वगैरह किए जाते हैं। ये अमाल मरने के बाद काम उस वक्त आएंगे जबकि मरने के वक्त तक ईमान आपका बाकी रहे, और इस ईमान को खत्म करने के लिए दुश्मनान इस्लाम घूम घूम करके आपके पास जा रहे हैं, और ये फिक्र में लगे हुए हैं कि किस तरह इनके दिल से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म हो जाए। अब हमें किस कदर एहतमाम के साथ फिक्र की जरूरत है कि ये कलेमा मरने के वक्त तक हमारे कल्ब में बाकी रहे। उसके लिए जरूरत है कि आपको हर वक्त चौकन्ना रखना पड़ेगा। यही कलमा जब हम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए पढ़ते रहेंगे तो ये जन्नत के दरवाजे को खोलने के लिए चाबी है। चाबी में चूंकि दंदाने होते हैं, इसलिए पूरी जिंदगी कलमे के तकाजे के मुताबिक अमल करते रहना पड़ेगा। करते करते फिर जब मौत का वक्त आए तो कलमा इंशाअल्लाह नसीब होगा, और जब नसीब होगा हमारे नामे अमाल तौले जाएंगे तराजू में क़यामत के दिन, तो इस कलमे के इखलास के साथ पढ़ने की बरकत से तराजू का पल्ला हमारा झुका हुआ रहेगा, हमारे गुनाहों के पल्ले उठ जाएंगे। ऐलान होगा कि फला का बेटा फला नाम का आज कामयाब हो गया, ऐसे जन्नत में दाखिले की इजाजत मिल जाए। तो बहरहाल आज का ये इजलास हमें सबक देता है कि हम अपने ईमान की बका के साथ साथ अपने भाइयों और मुआशरा के अफराद के ईमान के सिलसिले में मेहनत और गौर फिक्र करते रहें। अल्लाह ताला हम सबों को फिक्र की तौफीक अता फरमाए, और मौत का वक्त आए तो ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।